अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु महाराज जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम परतम वंदन गुरुदेव जी दियो नाम तत्सार दीजिए वंदन राम जी ऋण मिटा भरम विकार तर वंदन सब संत जान अनंत कोट जन सार जाकी पद रंज परस तारे हंस उतर जावे पार शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हरि दे हरि नाम नित पथ संगत साध की आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराई सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान जाय राम जी राम प्रणाम सत्स्वरूप आनंद पद नयन निज नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अन्य वाणी जी में परम प्रस्ताव को ग्रंथ तो आप ग्रंथ आगे बढ़ाता हुआ सभी प्रेम से ध्यान से सुने। बिरंज ठगायो बाण्यो पिसतायो नरतन नाव बिसायो के नहीं सके मन ही मन छीजे साजी सो दे हारो। महाराज फरमाते हैं ऐसा कि व्यापार करने में बनिया यानी साहूकार थक जाते हैं। साहूकार बनियों व्यापार करे, व्यापार में फायदे भी है मुनाफा हुए, कभी कभार घाटा लग जाए, ठगा जा रहा है। तो आगे महाराज फरमाते हैं कि टोटा लगने के कारण में बनिया बहुत दुखी होता है, मन ही मन पिसताता है और दुखी रहता है, लेकिन टोटा लगने का ये दुख किसी से कह नहीं सकता है। और इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि जिन्होंने बढ़िया करे व्यापार करे, व्यापार में घाटो लागे, नफो नहीं हो, नुकसान हो जाए, तो भी बात को मन ही मन पिसता है, दुखी हो गए, लेकिन भी बात में वो दूसरे ने बता नहीं सके। बतावा को कारण के ऐसा बताए तो फिर मार्केट में जो देखिए बढ़िया की है भाई के पता चाह दे तो हल्का ही हो जाए कि बड़ा फलाने को माल ले रहे हैं, बताओ 100-2 किलो हटा कम दाम में बिकियो, नुकसान हो गयो तो हल्का ही हो जाएगा। वास्तव को मनी मन पिछला की बात को कोई ना बता नहीं सके, ये बात को फिर पछतावा हो है। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि इसी प्रकार जीव नर में नाम लेना भूल जाता है और 84 लाख योनियों में दुख भोगता है, और दुख को हरण करने वाले नाम को नहीं लेने के कारण वो मन ही मन पिसलाता है, 84 में पिसलाता है। महाराज फरमाते हैं कि जी प्रकार बढ़िया सौदा करता है और
नुकसान हुए, नुकसान होने के कारण से वो पछताता है, लेकिन अपने इस पछतावे की बात को वो किसी को कह नहीं सकता। इसी प्रकार हमारा जो ये जीव है, परमात्मा ने जो हमारे को जीवन दिया है, मनुष्य देह, ये मनुष्य देह पाकर अगर आप राम जी की भक्ति नहीं करेंगे, काल के मुख से बाहर निकालने वाले राम जी की भक्ति अगर नहीं करेंगे तो अंत समय में पछताएंगे और 84 लाख योनियों का दुख भोगना पड़ेगा। और उस 84 लाख योनियों में अपने इस दुख को हम किसी को कह नहीं सकेंगे, मन ही मन पछताना है। आगे महाराज फरमाते हैं, मृग जाल थाए मर्ग पिसतायो, सेबल सेव हर सुआ, कांच महल कर पिछतायो, यूं बुक बुक मेवा। महाराज आगे फरमाते हैं कि मृग जाल थाए मर्गो पिसतायो, मृग होया कैसा, मृग हिरण आपको बोला, बारहसिंगा मृग, तो रेगिस्तान में मृग महाराज दृष्टांत दे दिया है कि रेगिस्तान में मृग अपनी प्यास बुझाने के लिए, रेगिस्तान में अपनी प्यास बुझाने के लिए जमीन पर उसको जो है रेगिस्तान के देरों का जो दौरे होते हैं, रेतीले दौरे होते हैं, उसमें उसको गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि गर्म हवा चलती है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि भाई दूर से अपन देखते हैं तो वहां पानी है, मगर वो पानी नहीं है, दिखता है पानी जैसा है मगर पानी नहीं है। ऐसे ही मर्द जो है वो रेगिस्तान में प्यासा जब रहता है तो उसको जहां वो खड़ा रहता है वहां से कुछ दूरी पे उसको ऐसा लगता है कि आगे पानी है, और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो उस पानी की ओर दौड़ता है। जैसे ही वहां उस जगह पहुंचता है, रुकता है, तो उसको फिर ऐसा लगता है कि ये पानी और आगे, फिर दौड़ लगाता है, बार बार वो पानी की तलाश में उस पानी को पाने के लिए दौड़ लगाता है, और अंत समय में थक जाता है, इतना थक जाता है कि चलने की भी संभावना खत्म हो जाती है, और अंत समय में वहीं गिर के मर जाता है। पानी की तलाश में दिख रहा था उसको पानी, मगर वो पानी सच्चा पानी नहीं था, झूठा पानी था। हाँ जी, हाँ, मृत प्रश्न। तो इस प्रकार ही मनुष्य भी दौड़ लगा है। किस बात की दौड़ लगा है? मनुष्य दौड़ लगा है झूठे सुख को सच्चा सुख मानकर उसको चाहना, उसको प्राप्त करना। संसार का जो ये सुख है, ये सारे सुख झूठे सुख है, और सभी नर नारी इस संसार में इस झूठे सुख के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि समय सारा निकल जाएगा, जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं वो सुख हमारे को नहीं मिलेगा। वो सुख हमें पता चलेगा कि ये सुख तो वास्तव में झूठा सुख है। जो सुख मेरे को प्राप्त करना था वो सुख मैंने प्राप्त नहीं किया, उसका समय निकल गया, ऐसा पछतावा उसको होता है। महाराज आगे फरमाते हैं कि सेबल से हर्ष हुआ। एक सेबल का पेड़ होता है जिसके लाल रंग के फूल लगते हैं, बहुत ही सुंदर प्यारे फूल लगते हैं। फूल लगते हैं ऐसा, फूल लाल रंग के फूल होते हैं, तो सुबह उस फूलों को देखता है और उस पेड़ पे वो बैठा रहता है, तो वो फूलों को देखकर काफी खुश होता है कि यार इस पेड़ के फूल इतने सुंदर हैं, तो इनसे जो फल बनेगा वो फल कितना सुंदर होगा। फल लगने की चाहना में वो इंतजार करता है कि फूल इतने सुंदर है तो फल भी बहुत सुंदर होगा, और वो उस उम्मीद में उस पेड़ पर बैठा रहता है। सुंदर फूलों से आम सरी के फल लगते हैं, आम जैसे सुंदर फल उसमें लगते हैं। फल इतने रसीले उसको दिखते हैं,
कच्चा फल है वो इस आशा में कि भाई ये जब पकेगा तो इसको हम खाएंगे। जब समय के अनुसार फल पकता है तो पकने के बाद में तोते की क्या आशा थी कि इसमें से रसीला पदार्थ निकलेगा जिसको मैं खाऊंगा, मगर होता क्या है वो एक उसमें से केवल रुई निकलती है। जब वो फल पक के टूटता है तो उसमें केवल रुई निकलती है। उसी प्रकार महाराज फरमाना चाहते हैं कि हम मनुष्य भी केवल 3 लोग की जो भक्ति में लगे हुए हैं, आन उपासना में लगे हुए हैं, इसको हम सच्चा मान रहे हैं, जबकि वास्तव में इसमें सच्चा इसमें कोई सुख नहीं है। भक्ति करते हैं, देखते हैं लोग, कई ऐसे संत होते हैं, तपस्वी होते हैं जो कई सालों तक एक टांग पे खड़े होके अनेक प्रकार से अनेक गतिविधियों से वो जो है भक्ति करते हैं, मगर उस भक्ति का अंतिम क्या होता है? अंतिम ये होता है कि उस भक्ति में उनको जो सुख उनको चाहना थी वो सुख उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि 3 लोगों की भक्ति है। 3 लोगों की भक्ति का ये है कि इसमें आना जाना नहीं मिलता है, पछताना होता है। संसार के नर नारियों को की बात का पछताना होता है कि उनको ये मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर में रहते हुए इस मानव देह के अंदर वो काल से जीत लेने वाली भक्ति कर सकते हैं, परम सुख वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा समय उन्होंने गंवा दिया है, इस बात का पछताना होता है। महाराज आगे फरमाते हैं कि कांच मेल कुकर पछतायो यूं भुग भुग मेवा। कुत्ता होता है, कुत्ते का स्वभाव क्या होता है कि कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकता है, ये उसका स्वभाव है। जब कोई कुत्ता किसी शीश महल में, कांच के महल में अंदर प्रवेश करता है तो उसको चारों तरफ क्या दिखते हैं? कुत्ते ही कुत्ते, क्योंकि कांच का भी यही स्वभाव है कि कांच के सामने जो भी जाएगा कांच उसको वैसा का वैसा दिखाएगा। कुत्ता जब कांच के महल में जाता है तो उसको चारों तरफ बहुत सारे कुत्ते नजर आते हैं, तो कुत्ते का स्वभाव है दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकने का। कुत्ता जैसे भौंकता है तो उसको ऐसा लगता है कि कांच में जो भी कुत्ते हैं वो सारे वो भी भौंक रहे हैं। कुत्ता जोर जोर से भौंकता है और एक समय ऐसा आता है कि वो भौंक भौंक के अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देता है, थक जाता है और जमीन पे गिर जाता है और अंत समय में मर जाता है। तो महाराज यहां फरमाना चाहते हैं कि भाई जिस प्रकार मनुष्य है ये भी अपना पूरा जीवन लगा देते हैं वेद, व्याकरण, शास्त्र, देवी देवताओं और इनकी भक्ति में नर नारी अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, और अंत समय में जब समय निकल जाता है तब पछताते हैं। महाराज आगे फरमाते हैं, गागर फोड़ चली गरीती पिसतावे पिणहारी खोया द्रव जलम यूं हारो जो जुआ खेल जुआरी। महाराज फरमाते हैं कि पिणहारी पंकट पर गड़ा फोड़कर घर जाती है तब खूब पछताती है, और जुआरी जुए में सब कुछ हार कर बहुत पछताता है। ऐसा ही मनुष्य शरीर पाने के बाद भी परमात्मा का भजन नहीं करने वाला जीव रूपी शरीर गड़ा फूटने तथा साझा रूप से धन हारने के बाद में बहुत पछताता है। महाराज फरमाते हैं कि गागर फोड़ चली गई थी, पनियारी होती है, पानी लेने पंकट पे जाती है, पंकट पे गड़ा भर के जब रवाना होती है
टूट जाता है तो वो हताश होकर लेते हाथ वापस घर जाती है। या महाराज एक दृष्टांत देते हैं कि एक औरत होती है जिसने नेवला पाल रखा था, उसके एक छोटा सा बच्चा था, औरत ने नेवला पाल रखा था। औरत जो है पानी लेने के लिए रोज अपने मकान से दूर जाती थी। जब वो पानी लेने के लिए दूर जाती थी तब अपने बच्चे को पालने में सुलाकर नेवले को उसके पास बिठाकर जाती थी बच्चे की रक्षा के लिए। भाई बच्चा जब डूब जाए तो इसको वापस झूला देना है या फिर बच्चे की सुरक्षा करनी है। इस काम के लिए उसने नेवला पाल रखा था। रोज पानी लेने जाती है, नेवले को छोड़ के जाती है, नेवला बच्चे की सुरक्षा करता है। बच्चा जब उठता है तो उसको झूले को झुलाता है, बच्चे को वापस सोला देता है। एक दिन क्या होता है, औरत जो थी वो पानी लेने चली गई, नेवले को बच्चे के पास बिठा के गई थी, बच्चा सो रहा था। जैसे औरत गई कुछ समय बाद में वहां बच्चे के पास में एक सांप आ जाता है। सांप जो है बच्चे की ओर बढ़ने लगता है। नेवला उस सांप को रोकता है, उससे लड़ाई करता है, लड़ता है। लड़ते लड़ते अंत में उसने नेवले में सांप को मार देता है। नेवला सांप को मार देता है। नेवले को बहुत खुशी होती है कि मैंने मेरे मालिक के बच्चे को बचा लिया है और इस सांप को मैंने मार दिया है। इस खुशी को बताने के लिए नेवला कि जब औरत आएगी तो उसको मैं बताने के लिए कि मैंने आपके बच्चे को बचाया है, ये बताने के लिए वो गेट पे बैठ जाता है कि जैसे वो आएंगे मैं पहले उनको सबसे पहले ये खुशी की बात उनको बताऊंगा। औरत को बताने के लिए वो गेट पे बैठ जाता है। वहां से औरत आती है कुछ देर बाद। जैसे औरत आती है तो औरत जो है नेवले को खून से लथपथ देखती है। खून से लथपथ देखते ही औरत बच्चे के मुंह में थी, बच्चे से लगाव था, छोटा बच्चा था, तो उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है, एक ही बात आती है कि इस नेवले ने आज मेरे बच्चे को मार दिया है और मार के अब ये इधर यहां बैठ गया है। अब वो बिना सोच विचारे उस नेवले के पास जाती है और अपना जो सिर पे जो मटका था वो मटका उस नेवले के ऊपर गिरा देती है और नेवला उसी समय वहीं खत्म हो जाता है, मर जाता है। और रोती हुई अंदर जाती है। जैसे अंदर जाती है तो देखती है कि बच्चा खेल रहा था और पास में एक सांप मरा हुआ पड़ा था। ये देखकर औरत को बहुत पछतावा होता है कि मैंने बिना सोच विचार किए जो मेरी बच्चे की रक्षा कर रहा था, मैंने उस जीव को, उस नेवले को बिना सोच विचार किए, बिना कुछ जाने मैंने उसको मार दिया है। पिस्ताती है, रोती है। ये तो एक दृष्टांत था, लाखों घंटे होता है। हम भी संसार के जितने भी जीव हैं, नर नारी हैं, जो संत होते हैं, काल के मुख से हमारे को छुड़ाने वाले, परमात्मा के देश में ले जाने वाले, उन संतों को बिना सोचे विचारे, बिना उनको जाने, न जाने कितने ही दुख हम उनको देते हैं। वो संत केवल हमारा जीव का कल्याण करने के लिए ही हमारे को बताते हैं, लेकिन संसार के लोग संतों की जो है बात को अनर्गल लेते हैं, अलग तरीके से लेते हैं और संतों को दुख देते हैं। यहाँ तक कि संसार में कई ऐसे लोग भी हैं जो संतों को मारने की भी सोचते हैं। सुनते हैं, देखते हैं, कई लोग हैं संसार में संतों को काफी दुख देते हैं, काफी यातनाएं संतों को देते हैं, क्योंकि उनको इस चीज की समझ नहीं होती है। जब उनका अंत समय जब आता है तब उनको ये पता चलता है कि वास्तविकता क्या थी। वो संत है और मैंने उनको इतनी तकलीफ दी है, इतनी परेशानी मैंने उनको दी है, मन ही मन
पछताते हैं। लेकिन जब बिल्कुल तो केवल पछताना रहता है और 84 लाख योनियों का तो उनको भोगना पड़ता है। महाराज आगे फरमाते हैं, खोया क्रम जन्म यू हारो, जुआ खेल जुआरी। जीवन भर मनुष्य का यही ध्येय होता है, हमेशा वो धन संचय में लगा रहता है। धन संचय करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। जन्म से लेकर अंत समय तक वो अपना धन संचय में लगा रहता है। जिंदगी भर कमाता है, पैसे जोड़ता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसकी जो धन दौलत थी, उस धन दौलत को चोर लेकर भाग जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो वो मनुष्य काफी मन ही मन में पछताता है, दुखी होता है कि मेरे जीवन भर की कमाई थी, बड़ी मेहनत से मैंने इसको कमाया था और आज चोर इसको चोरी करके ले गए। पछताना होता है। वैसे ही हमारा मनुष्य का भी, हम भी धन लेकर आए हैं, हमारे पास भी धन है। कौन सा धन है? सांस से रूपी धन। और एक दिन हर रोज हमारे धन को भी चोर लूट रहे हैं। कौन से वाले चोर? 5 विषय विकार, सब रूप रस स्पर्श गंध, क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये चोर हमारे धन को पल पल लूट रहे हैं। और अंत समय में जब धन लूट जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो हमारे को भी पछताना होगा। तो महाराज फरमाते हैं कि समय रहते धन हमारे पास है, इस धन का सदुपयोग करते हुए राम जी की भक्ति में लग जाना है, राम जी की भक्ति करनी है। महाराज आगे फरमाते हैं, जुआ खेल जुआरी। एक जुआरी होता है, जुआ खेलने वाला। जुआ खेलने का उसको बहुत शौक होता है और अपने इस शौक के लिए वो अपने परिवार की किसी भी आवश्यकताओं को वो नहीं देखता है, नजरअंदाज करता है और अपने जुए में अपना सारा धन लगा देता है, अपने बेटे बेटियों को दांव पे लगा देता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा देता है। और अंत समय में सबको हारने के बाद में पछताता है, क्योंकि पछताने के अलावा उसके पास वो कुछ नहीं बचता है। तो हम भी यहाँ एक जुआ खेलने के लिए आए हैं। तो हमारे को जो दाव पेच लगाने हैं वो काफी सोच विचार करके लगाने हैं, क्योंकि ये दाव पेच अगर गलत लगे तो सीधा 84 में जाना है। महाराज आगे फरमाते हैं, पर मूलक पंथी बिछतायो, मेरो मीत न कोई, दूर दिशंतर अभोगाटा, संग भी एक न धोई। महाराज फरमाते हैं कि जैसे परदेश में जाकर मुसाफिर अपना मित्र हितैषी कोई ने नजर आने के कारण पछताता है और अब लौटकर अपने देश जाए तो रास्ते में बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े जानलेवा जानवर और बड़े बड़े सागर नजर आते हैं। साथ ही में ऐसा दुख दूसरा कोई भी उसके साथ देने वाला नहीं रहता है। महाराज फरमाते हैं कि जब हम अपने देश को छोड़कर प्रदेश में जाते हैं काम धंधे के लिए, वहां जाने के बाद में चले तो जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद में कुछ समय बाद में, कुछ दिनों बाद में हमारे को हमारे घर की, अपने देश की, अपने लोगों की याद आती है, क्योंकि वहां अपना कोई नहीं होता है, वहां सब पराया होता है।
अब उसका ना तो वहाँ कोई मित्र होता है, ना हितैषी होता है, ना उसके लिए कोई सोचने वाला होता है, ना उसका साथ देने वाला होता है। उसको पछतावा होता है और अपने घर की याद उसको आती है। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत है, लागू होने पर होता है कि हम भी अपना देश छोड़कर यहाँ आए हैं। देश कौन सा है अपना? अमरलोक। अमरलोक, ये जो हमारी आत्मा है अमरलोक की वासी। अमरलोक छोड़ के ये मृतलोक में आइए और यहाँ पर इस आत्मा का कोई नहीं, ये अपना जो परिवार वाले हैं, साथी है, भाई बंद है, कुटुंब कबीला है, ये सारा झूठा है, कोई नहीं। परमात्मा का सच्चा साथी, परमात्मा का सच्चा हितैषी कौन है? परमात्मा। इस आत्मा का सच्चा हितैषी परमात्मा है और ये आत्मा उस परमात्मा के अमरलोक की वासी है। तो वहां की ये चाहना, वहां के लिए ये हमारी आत्मा जो है पछता रही है। और आज समय अपने पास है, अवसर है, ये मनुष्य शरीर मिला है और सांचे सदगुरु महाराज को मिल गए हैं, भेद मिल गया है। ये सब मिलने के बाद में भी अगर हम लोग गाफिल रहे तो ये हमारी गलती है। अंत समय में उसके बाद में पछताना ही हमारे पास ले जाएगा। तो इसलिए अंत समय में पछताना नहीं पड़े, समय रहते हमें राम जी के भजन में लग जाना है। आगे महाराज फरमाते हैं, इसी प्रकार जीव को झूठा यानी कुटुंब, परिवार, धन, राज, मोह, ममता ने कपट गर्भ में करार किए, ये सारे राम जी को छोड़कर अन्य देवताओं की भक्ति में, कुमता में यानी नरक में डालने वाले, नीच से नीच कर्म करने वाली मति ने काल के मुख में डालने वाला काम तथा 5 विषय वासनाओं में उसको न्यारे न्यारे प्रकार के ठगों ने मुश्किल से उस पाए हुए मनुष्य धन रूपी धन को ठग लिया है। और मनुष्य धन के ऊपर मोक्ष रूपी धन कमाने का जो अवसर हाथ में आया था और उसके निकल जाने के बाद में 84 लाख योनियों के दुख में फंस जाने के कारण पछताता है। धन मिला था, सांसें रूपी शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर देह मिल गई, मानव अवतार ये शरीर अपनों को मिल गया और इसमें भी हमारे को साचे सदगुरु महाराज मिल गए, भजन मिल गया, भेद मिल गया। ये सब मिलने के बाद में भी अगर हम गाफिल में रहते हैं तो अंत समय में पछताना पड़ेगा। इसीलिए देखो, समय की भी निश्चित सीमा होती है। गुरु महाराज का ज्ञान अता है, अपार है, इसका कोई वार पार नहीं है। एक एक शब्द का देखो, हम तो इतना जानते नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं जैसा गुरु महाराज के ज्ञान में लिखा हुआ है उसके अनुसार बताने की, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है क्योंकि इतनी समझ नहीं है। एक एक शब्द का इतना गहराई तक इसका अर्थ होता है, करने में दिक्कत आती है क्योंकि इतनी समझ नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। गुरु महाराज का ज्ञान आता है, अपार है, इसका कोई वार पार नहीं है। समय की निश्चित सीमा होती है, तो अपना एक ही उद्देश्य है, अमर लोक की प्राप्ति। और कैसे हो सकती है? वो राम जी के भजन से। भजन ही सार है, तो भजन करना ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी भजन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी महाराज को यही विराम देते हैं। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।
करूं माला राम जी महाराज ने, धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम। कहने में समझाने में कि प्रकार की कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूं। राम जी राम।